भाग्य की मंशाएं 9वां अध्याय। दो दिलों का दर्द। शुरुआत में चैताली को कृष्णा के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उसे अक्सर टाल देती थी, लेकिन एक दिन कृष्णा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो भी अपनी जिंदगी में नाकामियों का सामना कर चुका है। उसने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन पीएमटी में असफल रहा और कॉलेज में आने से कुछ महीनों पहले उसका ब्रेकअप हो गया था। ये सुनकर चैताली को कृष्णा के लिए एक सहानुभूति महसूस हुई, क्योंकि वो खुद भी हाल ही में इस दर्द को अनुभव कर चुकी थी। कृष्णा ने धीरे धीरे चैताली को रोज फोन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब वो कॉलेज में मिल चुके होते थे और कोई भी औपचारिक बात नहीं करनी होती थी। जब चैताली उससे कहती कि वो बिना वजह अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है, तो कृष्णा हंसते हुए कहता, फोन मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी है। चैताली कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि जब क्लास की दूसरी लड़कियों की बात आती है तो कृष्णा को उनसे कुछ खास बातचीत करते हुए उसने कम ही देखा था, जबकि ज्यादातर लोग, फिर चाहे वो लड़कियां हों या प्रोफेसर्स, सभी उसके व्यवहार और सार्थक बातों से प्रभावित होते ही रहते थे। मगर उसे चैताली से बातें करना अच्छा लगता था, जो वो खुद भी चैताली को बातों बातों में समझाने की कोशिश करता रहता था। उनके रोल नंबर पास होने के कारण अक्सर क्लास और अन्य पोस्टिंग्स में उनकी सीटिंग भी एक दूसरे के बगल में होती थी। इस तरह वो दिन के 8 घंटे एक ही ग्रुप में रहते थे। कृष्णा चैताली को बहुत पसंद करने लगा था, और अगर चैताली किसी दिन कॉलेज नहीं आती तो वो उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछते हुए उदासी के साथ इधर उधर से बात घुमाकर उसे बताता कि उसने चैताली को मिस किया। कृष्णा जैसे अपने स्कूल का टॉपर था, वैसे ही वो कॉलेज में भी था, और चैताली उसके इस पहलू से काफी प्रभावित थी। उनके सहपाठियों ने जब कृष्णा की चैताली के प्रति इस आत्मीयता को देखा तो उन्होंने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। वो उन्हें कपल्स या फ्रेंड्स से बढ़कर कहकर चिढ़ाने लगे। ये सब देखकर चैताली परेशान हो गई। उसके दिल में भी कृष्णा के लिए कोई शिकायत या नफरत तो थी नहीं, लेकिन वो दुविधा में थी। क्या उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर खुद को इससे दूर रखना चाहिए? उसे डर था कि कहीं फिर से दिल टूटने का दर्द न सहना पड़े। वो सोचती रही, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? ये सवाल उसके मन में घूमता रहा और उसे बेचैन करता रहा। दूसरी तरफ अनिकेत भी हर 8 से 10 दिन में चैताली को फोन करने लगा। कभी चैताली बात कर पाती थी और कभी नहीं। अनिकेत ने पूछा, क्या तुम भगवान की पूजा करती हो? चैताली ने हैरान होकर जवाब दिया, हाँ करती तो हूँ, मगर तुमने क्यों पूछा? इस पर अनिकेत ने कहा, लगता है भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। एक दिन उसने चैताली को बताया कि उसके पिता दिया से उसकी शादी नहीं कराना चाहते और वो किसी और से शादी नहीं कर सकता, इसलिए वो सब छोड़कर विदेश जाने की सोच रहा है। ये सुनकर चैताली को एक बार फिर से दुख हुआ, लेकिन इस बार उसका दुख अलग था। ये उस प्यार के लिए नहीं था जो उसे कभी मिला ही नहीं, बल्कि उस दोस्ती के लिए था जो खत्म हो रही थी।